नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्रिटिश राज के दौरान एक ऐसी गलती के बारे में जिसने सिख समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों में से एक करतारपुर साहिब के दर्शन को मुश्किल बना दिया। ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर सिर्फ आर्थिक शोषण ही नहीं किया, बल्कि धार्मिक और भावनात्मक रूप से भी इस देश को बुरी तरह से आहत किया। उन्होंने न केवल हमारे संसाधनों का दोहन किया, बल्कि भारत की धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं को भी चोट पहुंचाई। आज हम आपको एक ऐसे ही ऐतिहासिक भूल या जानबूझकर की गई गलती के बारे में बताएंगे जिसने सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा आघात पहुंचाया। बात हो रही है करतारपुर साहिब की। 1947 में भारत के विभाजन के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने एक ऐसी सीमा खींची जो सिख समुदाय के सबसे पवित्र स्थलों में से एक करतारपुर साहिब को भारत से अलग कर पाकिस्तान में शामिल कर दिया। ये निर्णय केवल भूगोल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं की भी अनदेखी की गई थी। तो आइए जानते हैं कैसे ब्रिटिश प्रशासन की इस गलती ने एक पूरे समुदाय को उनके पवित्र स्थल से दूर कर दिया और धार्मिक यात्रा को एक राजनीतिक सीमा से बांध दिया। 18वीं सदी के अंत में पंजाब ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत आया। ब्रिटिश प्रशासन ने पंजाब की संस्कृति और धार्मिक स्थलों को नजरअंदाज करते हुए एक बड़ी गलती की, जिससे सिख समुदाय को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पंजाब के बंटवारे के समय 1947 में करतारपुर, जो गुरु नानक देव जी का निवास स्थान था और सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल है, को पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। ब्रिटिश भारत के विभाजन में जिस सीमा रेखा का नाम लिया जाता है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। इसे 1947 में ब्रिटिश वकील सर सिरिल रेडक्लिफ ने खींचा था। भारत के विभाजन के लिए रेडक्लिफ को चुना गया, लेकिन यह दुखद तथ्य है कि उनके पास भारत की भूगोल और यहाँ की धार्मिक सांस्कृतिक संवेदनाओं का बहुत सीमित ज्ञान था। रेडक्लिफ को विभाजन की प्रक्रिया में केवल 5 सप्ताह का समय दिया गया था, जो किसी भी बड़े क्षेत्र के विभाजन के लिए काफी कम था। इसके अलावा रेडक्लिफ ने पहले कभी भारत की यात्रा नहीं की थी, न ही उन्हें यहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं और धार्मिक स्थलों की जानकारी थी। उनके पास केवल मानचित्र और कुछ जनसंख्या आंकड़े थे, जिनके आधार पर उन्हें एक ऐसी सीमा निर्धारित करनी थी जो धार्मिक आधार पर 2 देशों को विभाजित कर सके। विभाजन के दौरान उन्होंने पंजाब और बंगाल जैसे क्षेत्रों को हिंदू और मुस्लिम बहुलता के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन इसका खामियाजा कई ऐतिहासिक और पवित्र स्थलों पर पड़ा। रेडक्लिफ की सीमांकन प्रक्रिया में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को उचित मान्यता न मिलना एक बड़ी भूल साबित हुई, जिसने धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन को गहरा कर दिया। यह निर्णय न केवल भावनात्मक रूप से गलत था, बल्कि इसने एक समुदाय की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने का भी काम किया। बंटवारे के बाद करतारपुर साहिब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आ गया और यहाँ दर्शन करना एक चुनौती बन गया। ब्रिटिश राज ने विभाजन करते समय लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किए बिना सीमाओं का निर्धारण किया। इस गलती का परिणाम यह हुआ कि सिख समुदाय के लोगों को करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पाकिस्तान जाने की अनुमति लेनी पड़ी, जो उनके लिए भावनात्मक और धार्मिक तौर पर अत्यंत पीड़ादायक था। 1947 के बाद से करतारपुर दर्शन के लिए वीजा और सीमा पार करने की औपचारिकताएं सिखों के लिए बड़ी कठिनाई का कारण बनी। ये एक ऐसी समस्या थी जो ब्रिटिश प्रशासन के विभाजन नीति के चलते ही उत्पन्न हुई थी। सीमाओं के निर्धारण में धार्मिक स्थलों का कोई ध्यान नहीं रखा गया और इसका सबसे बड़ा खामियाजा सिखों को भुगतना पड़ा। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर कॉरिडोर खोलने की पहल ने सिख समुदाय को बड़ी राहत दी है। इस पहल ने भारत से सीधे करतारपुर साहिब के दर्शन की सुविधा दी है। करतारपुर कॉरिडोर बनने से पहले सिख श्रद्धालु दूरबीन की मदद से सीमा से गुरुद्वारे के दर्शन करते थे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये गलती अगर ब्रिटिश प्रशासन ने ना की होती तो सिख समुदाय को ये कठिनाई कभी ना झेलनी पड़ती। आज करतारपुर कॉरिडोर एक प्रतीक है कि धार्मिक स्थलों को अनदेखा करना कितना बड़ा भुलावा हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो से हमें यह समझ आता है कि किसी भी संस्कृति या धर्म के पवित्र स्थलों का सम्मान और सही ढंग से ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी विभाजन नीति में सिखों की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया, जिसका परिणाम आज भी देखा जा सकता है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और करतारपुर साहिब से जुड़े इतिहास को समझने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।